कौन सी फूड जल्दी ख़राब होगी, कौन सी फूड जल्दी स्पॉइल होगी, इस बात का अंदाज़ा हर बंदे को तकरीबन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कौन सी फूड कब और क्यों ख़राब होती है, किस वजह से ख़राब होती है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उस फूड को स्पॉइल करने में हेल्प करता है और वो फूड जल्दी ख़राब हो जाती है। हमने क्यों सोचना, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं हम सोचें। तो चलो आज मेरे कहने पे थोड़ा सा सोच के देखते हैं। कौन सी फूड जल्दी ख़राब होती है, कौन सी फूड देर से ख़राब होती है और वो किस वजह से होती है, क्यों ख़राब होती है, आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेस ऑफ पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी क्या है, पिछले टॉपिक में हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले चुके हैं। कोई भी फूड कितनी जल्दी ख़राब होती है उसको बोलते हैं पेरिशेबिलिटी। तो वो किस वजह से ख़राब हो रही है, क्यों ख़राब हो रही है, उसके बिहाइंड कौन से फैक्टर्स हैं, ये बात की बात। डिफरेंट फूड्स की शेल्फ लाइफ को देखते हुए फूड को डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। जिस फूड की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी उसको हम बोलेंगे स्टेबल फूड, और जिसकी थोड़ी सी स्टेबल फूड से कम होगी तो हम उसको बोलेंगे सेमी पेरिशेबल फूड्स, और जिस फूड की शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होगी उसको हम बोलेंगे पेरिशेबल फूड्स। तो पेरिशेबिलिटी की बेस पे हमने फूड को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। तो बेसिकली फूड को हम शेल्फ लाइफ की बेस पे कैटेगराइज करते हैं, लेकिन शेल्फ लाइफ किस बेस पे डिफाइन होती है, ये है उसके अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। नो डाउट हम पेरिशेबिलिटी में फूड की लाइफ को देखते हैं और लाइफ को देखते हुए उसको कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फूड है उसकी शेल्फ लाइफ ईयर्स के अंदर है, एक लाइफ है, एक फूड है उसकी मंथ के अंदर है, वीक के अंदर है, और एक फूड है उसकी शेल्फ लाइफ विद इन डेज, विद इन आवर्स होती है। तो हम ये किस तरह डिफाइन करते हैं कि एक फूड की शेल्फ लाइफ कितनी होगी, तो ये डिफाइन होगा किसी भी फूड के अंदर प्रेजेंट उसका मॉइस्चर बताएगा। आप सबको पता है कि माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए मॉइस्चर, इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, पीएच रेंज, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो जिस फूड के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा, न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिकदार में होंगे, तो वो फूड उसके ऊपर माइक्रोबियल अटैक भी सबसे ज़्यादा होगा। तो माइक्रोबियल अटैक के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा हो। तो जिस फूड के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा इट मीन्स उस पर अटैक ज़्यादा होगा माइक्रोब का। जब माइक्रोब्स का अटैक जल्दी होगा, ज़्यादा अटैक होगा, तो उसकी लाइफ कम होगी। अब एक और तरह से इसको हम कंपेयर करते हैं, फूड के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा, माइक्रोबियल अटैक भी ज़्यादा और उसकी लाइफ कम। इससे आसान यार मैं आपको नहीं बता सकता। तो पेरिशेबिलिटी की बेस पे फूड के कितने ग्रुप्स हो गए? 3। नंबर 1 स्टेबल फूड्स, नंबर 2 सेमी पेरिशेबल फूड्स एंड नंबर 3 पेरिशेबल फूड। अब स्टेबल क्या होता है, सेमी पेरिशेबल क्या होता है, पेरिशेबल क्या होता है, इसी को एक्सप्लेन करेंगे। अब स्टेबल फूड हो या सेमी पेरिशेबल फूड हो या पेरिशेबल फूड हो, तो उसको समझने के लिए हम उसके अंदर 4 फैक्टर्स को समझेंगे। नंबर 1 है उसकी लाइफ कितनी है, नंबर 2 हम देखेंगे मॉइस्चर कितना है, नंबर 3 हम देखेंगे वो स्पॉइलेज उसकी कैसे होगी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या वो उसके अंदर किस तरह की स्पॉइलेज हो सकती है, और नंबर 4 वो कौन कौन सी फूड्स हैं, उसके एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। क्योंकि मैं ये पहले आपको बता चुका हूँ कि फूड को हमने लाइफ की बेस पे, शेल्फ लाइफ की बेस पे 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। अब लाइफ किस बेस पे डिफाइन किया है, उसके अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर की बेस पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेबल फूड की लाइफ। स्टेबल फूड की लाइफ है जो वो 3 मंथ्स टू 3 ईयर्स तक होती है, महीनों से लेके सालों तक उसकी लाइफ होती है, स्टेबल होती है। स्टेबल क्यों होती है? उसके अंदर मॉइस्चर बिलो देन 15%, 15% से कम मॉइस्चर उसके अंदर, उस फूड के अंदर पाया जाएगा। ये मॉइस्चर लेवल बहुत ही कम मॉइस्चर लेवल माना जाता है, और इस रेंज के अंदर जितनी भी फूड्स होती हैं वो होती हैं स्टेबल फूड। तो मीन के मॉइस्चर कम है, फूड की लाइफ विद इन ईयर है, मंथ टू ईयर्स। जब लाइफ ईयर्स में है तो हम उसको बोलते हैं स्टेबल। देन हम तीसरा फैक्टर देखते हैं इस फूड की, इसको हम लंबे अरसे तक स्टोर करते हैं तो उसके अंदर ब्राउनिंग हो सकती है केमिकल रिएक्शंस की वजह से, और रेंसिडिटी हो सकती है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी हो सकती है, और एट द लास्ट उसके क्योंकि हमने इतनी देर तक इसको रखना है, सालों तक रखना है, महीनों तक रखना है, तो उसका टेक्सचर जो है, उसकी जो शेप है, टेक्सचर है, उसके अंदर चेंजेस आ सकती है और क्वालिटी लॉस हो सकती है। देन हम लास्ट पे देखेंगे कि उस फूड के अंदर कौन कौन सी फूड आती हैं, उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। उस फूड्स में आपको सीरियल्स, लेग्यूम्स, हनी, शुगर, वो वाले फूड्स जिनके अंदर इंतहाई कम मिकदार में मॉइस्चर होता है, ये सारी की सारी ड्राई फूड्स होती हैं। सीरियल्स जितने भी मेज, कॉर्न, वीट, हम वीट को, कॉर्न को कितनी कितनी देर तक, राइस को रखते हैं घरों में, ख़राब नहीं होते, सालों तक, महीनों तक
इजीली रख सकते हैं। लेग्यूम्स, पल्सेस, दालें वगैरह आप कितनी देर तक रख सकते हैं, उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रीज़र में कोई स्टोर ना करो, आप उसको कोई किसी किस्म की स्टोरेज कंडीशन ना दो, आप इजीली रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो इजीली, तो वो महीनों तक रह सकती है। हनी को आप, शहद को बहुत देर तक स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत ही कम होता है। चीनी है, साल्ट है, नमक है, इसको भी आप बहुत ही लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसके अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत ही कम होता है। जब मॉइस्चर लेवल बहुत ही कम होगा तो आपकी फूड स्टोर हो सकती है, सालों तक, महीनों तक स्टोर हो सकती है, उस पर माइक्रोबियल अटैक के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है सेमी पेरिशेबल फूड। सेमी पेरिशेबल फूड में भी हम लाइफ को देखेंगे, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, मॉइस्चर लेवल कितना होता है, स्पॉइलेज किस तरह से होती है, और इन फूड्स की एग्जांपल कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेल्फ लाइफ। इस फूड की शेल्फ लाइफ आपको मिलेगी फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ, हफ्तों से लेके महीनों तक, कुछ महीनों तक या कुछ हफ्तों तक इसकी लाइफ होती है। अब वो लाइफ हफ्तों में या कुछ महीनों में क्यों होती है? इसके अंदर जो मॉइस्चर लेवल है 60 to 80% की रेंज में होता है। मीन के मोर देन 20% और लेस देन 80%, इस रेंज के अंदर जितनी भी फूड्स आएंगी वो इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगी। तो स्पेसिफिकली जो यहाँ पे लिखा हुआ है 60 to 80-85% तक जो मॉइस्चर होगा, इसको हम बोलेंगे सेमी पेरिशेबल फूड। तो सेमी पेरिशेबल फूड्स की स्पॉइलेज किस तरह से होती है? ऑटोलिसिस, सबसे पहले ऑटोलिसिस का हम पहले भी पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शंस या एंजाइम्स रिएक्शंस करते हैं जब उनकी वजह से ब्रेकडाउन या जो स्पॉइलेज होती है, डिटीरियोरेशन होती है, उसको हम बोलते हैं ऑटोलिसिस। तो सेमी पेरिशेबल फूड आपकी खराब हो सकती है ऑटोलिसिस की वजह से, बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से और फंगल अटैक की वजह से। देन इस टाइप के अंदर कौन कौन सी फूड्स आती हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या है? पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, अनियन। आप देखें प्याज को, लहसुन को, अदरक को, पोटैटो को आप कितने अरसे तक रख सकते हैं? कुछ वीक तक, कुछ 1-2 महीने तक भी आप इसको रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो इट मीन्स इसकी लाइफ फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स है। ये लाइफ किस वजह से डिफाइन हुई है? ये उसके अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर की वजह से डिफाइन हुई है। मॉइस्चर और अदर न्यूट्रिएंट्स को हम देखते हुए ये डिफाइन करते हैं कि ये कब तक इसकी लाइफ रहेगी और ये फूड कब खराब होगी। देन लास्ट कैटेगरी है पेरिशेबल फूड। पेरिशेबल फूड्स की जो लाइफ होती है फ्यू आवर्स, चंद घंटे या फ्यू डेज तक हो सकती है मैक्सिमम। फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज इसकी लाइफ होती है। इसकी लाइफ इतनी शॉर्ट या इतनी कम क्यों होती है? तो ये हाई मॉइस्चर रेंज इसके अंदर होता है, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर इस फूड के अंदर होता है 80 to 95%, इसीलिए इसकी जो लाइफ होती है फ्यू डेज या फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में। जिस तरह मिल्क है, आप दूध को रख दें कुछ घंटों के अंदर वो ख़राब हो जाएगा। तो गोश्त है, इसको भी आप ओपन इन्वायरमेंट में रख दें, फ्यू आवर्स के अंदर ये भी ख़राब हो जाएगी। तो इसकी जो स्पॉइलेज है वो कैसे होगी? स्पॉइलेज इसकी होती है ऑटोलिसिस की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। मेन कि ये फूड हर तरह से फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है, हर तरह के रिएक्शंस के लिए, हर तरह के माइक्रोब्स के लिए। तो इस पर हर तरह की अलाम बला आके अटैक करेगी और इसको जल्दी से जल्दी ख़राब करेगी। तो इसको याद रखने का एक और मेथड ये भी है कि वो तमाम तर फूड जो हमें पसंद हैं, हमें अच्छी लगती हैं, हमें टेस्टी लगती हैं, वो माइक्रोब्स को भी अच्छी लगती हैं, माइक्रोब्स को भी टेस्टी लगती हैं और वो भी उस पर आके अटैक करते हैं। इन फूड्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन सी ये फूड्स हैं। इसके अंदर मिल्क है, मीट है, एग है, चीज़ है, क्रीम है। ये सारी फूड्स को आप देख सकते हैं, इसमें कोई ना कोई आपकी फेवरेट ज़रूर होगी। तो आपकी फेवरेट है तो माइक्रोब्स की भी फेवरेट है, वो भी इस पर अटैक करेंगे ऐसे ही जैसे आप अटैक करते हैं पिज़्ज़े। आप देख सकते हैं मीट, एग, चीज़, पिज़्ज़ा की रेसिपी इनके बगैर नामुमकिन है। तो आप इसको लाइक करते हैं तो माइक्रोब्स भी इसी को लाइक करते हैं, और माइक्रोब्स अगर लाइक करते हैं तो वो सब्सक्राइब भी करते हैं और आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरीज थी, 3 ग्रुप थे, स्टेबल फूड, सेमी पेरिशेबल फूड, पेरिशेबल फूड। तो हम इन तीनों को समझने के लिए कंपेयर कर लेते हैं। जब आप इनको कंपेयर करके समझेंगे तो बहुत ही इजीली याद भी रहेगा और समझ भी आ जाएगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ समझना है, याद नहीं रखना। और दूसरी बात, जब भी आपने लिखना है तो आपने इन पॉइंट्स को सिर्फ याद रखना है, दिमाग में रखना है, और लिखना आपने अपनी स्टोरी है, जो मैं बोल रहा हूँ इसी को आपने कन्वर्ट करके लिखते जाना है। फॉर एग्जाम्पल पेरिशेबल फूड है तो फूड वो ऐसी फूड जिसकी लाइफ कम है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, 80 to 90% है, तो आपने ऐसे नहीं लिख देना मॉइस्चर इज इक्वल टू 90-80% और फ्यू आवर, ऐसे नहीं।
आपने उसको डिस्क्राइब करके, एक्सप्लेन करके लिखना है। तो आपने जब लिखना है तो थोड़ी स्टोरी बना के, पेरिशेबल फूड हैविंग शेल्फ लाइफ फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज ड्यू टू हाई मॉइस्चर कंटेंट रेंजिंग फ्रॉम 80 to 95% ऑफ मॉइस्चर। इस तरह करके आप जितनी अच्छी स्टोरी बना सकते हैं उतनी ही अच्छी आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होगी। अब ज़रा इन तीनों फूड को हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, एक टेबल के थ्रू कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने से हमें याद रहेगा। तो सबसे पहली जो फूड है वो है स्टेबल फूड, दूसरी फूड है सेमी पेरिशेबल फूड, और तीसरे नंबर पे जो ग्रुप है हमारे पास वो है पेरिशेबल फूड। तो स्टेबल फूड की लाइफ है मंथ और ईयर्स के अंदर, महीनों और सालों में, 3 months to 3 years। अगर इसी के बरक्स हम देखेंगे सेमी पेरिशेबल फूड्स की, तो उसकी फ्यू वीक टू फ्यू मंथ, हफ्तों और महीनों के अंदर। लास्ट पे जो पेरिशेबल फूड है उसकी फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज गिनती का टाइम होता है पेरिशेबल फूड के पास। आप उसको स्टोरेज कंडीशन अच्छी दे लें तो वो कुछ दिन तक निकाल सकती है वो फूड। तो सबसे पहले हमने इसकी लाइफ को कंपेयर किया। अब हम इन तीनों का मॉइस्चर कंपेयर करते हैं। स्टेबल फूड के अंदर सबसे कम मॉइस्चर होता है, इसलिए हम उसको स्टेबल बोलते हैं। सबसे कम कितना होता है? बिलो देन 15%। और 60 to 80% जो मॉइस्चर है, वैसे बुक के अंदर 60 to 90% लिखा हुआ है, लेकिन 60 to 80% की जो रेंज है वो है सेमी पेरिशेबल फूड के अंदर। एंड द मॉइस्चर रेंज इन पेरिशेबल फूड इज 80 to 95%। तो मोर मॉइस्चर लेस लाइफ, इसको आपने याद रखना है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम स्पॉइलेज को ज़रा कंपेयर करते हैं। इन तीनों फूड के अंदर स्पॉइलेज कैसे होगी। सबसे पहले जो स्टेबल फूड है उसके अंदर स्पॉइलेज होगी, ब्राउनिंग हो सकती है, केमिकल चेंजेस हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा देर तक हमने इसको स्टोर करना होता है। ज़्यादा देर पड़ी रहेगी तो उसका थोड़ा सा टेक्सचर लॉस हो जाएगा। देन सेमी पेरिशेबल फूड के अंदर ऑटोलिसिस, बैक्टीरियल और मोल्ड ग्रोथ हो सकती है। तो जो पेरिशेबल फूड है वो आपको बताया है, वो हमारी भी फेवरेट और माइक्रोब्स की भी फेवरेट है। ऑटोलिसिस, केमिकल रिएक्शंस, चेंजेस भी होंगी और उस पर माइक्रोबियल अटैक बड़ा क्विकली होता है। अब इनकी एग्जाम्पल कंपेयर करते हैं। स्टेबल फूड के अंदर कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, सेमी पेरिशेबल की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, और पेरिशेबल फूड्स की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। स्टेबल फूड के अंदर आपको पता है ड्राई फूड्स हैं, जितनी भी ड्राई फूड्स हैं आपको बताया है, सीरियल्स, लेग्यूम्स, हनी, शुगर, साल्ट, ये सारे स्टेबल फूड है। सेमी पेरिशेबल फ्रूट्स, ट्यूबर्स, वेजिटेबल्स जितनी भी हैं जिनके अंदर एक मिडल रेंज होती है मॉइस्चर की, वो सेमी पेरिशेबल फूड के अंदर आ जाती है। इसके अंदर पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, अनियन। और पेरिशेबल फूड्स मिल्क, चीज, क्रीम एंड सम टाइप ऑफ फ्रूट्स, तो जिसके अंदर हाई मॉइस्चर रेंज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉपिक को आज जितना आसान मैं बता सकता था, इसको जितना आसान करके समझा सकता था मैंने समझाया, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और फीडबैक लाजमी दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।